फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि चलो जी एक कुछ नया प्लेटफॉर्म है तो ट्राई करते हैं। एंड मेरी ऑडियंस मेरे को बहुत टाइम से बोल रही थी कि रचित भाई कोई रियलिटी शो करो, कोई रियलिटी शो करो। सो मेरे को लगा कि चलो भाई अपनी ऑडियंस का कहाँ मानते हैं और शो करते हैं। जब आप 250 के पैलेस में एंटर किए तो आपको क्या लगा कि ये गेम टफ होने वाला है या मैं सबको हैंडल कर लूँगा? सबसे पहले तो भाई मैं जब फर्स्ट टाइम शो के मतलब पैलेस में घुसा तो मैंने देखा मगा भाई तो थर्माकोल लगा है सारा। फिर मुझे ये हुआ मगा हाँ ये तो फिर शो के बाद इसको तो तोड़ ताड़ देंगे। फिर हम आपस में बात कर रहे हैं मगा ये कुर्सी वुर्सी दोबारा सेकंड हैंड बिक जाती होंगी कुछ ऐसा होता होगा। तो ये तो थोड़ा चलो वैसी बात हो गई। बट स्ट्रेटेजी वाइज देखा जाए तो मेरा यही था भाई कि जो टास्क मेरे को मिलेंगे वो मैं अपनी फुल पावर परफॉर्मेंस दूंगा। वही मैंने किया। आप हरियाणा से हो और ग्राउंड से राइज़ किए हो, तो क्या वो बैकग्राउंड आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है रियलिटी शो के लिए? बिल्कुल भाई, मेंटली फिजिकली किसी भी तरह फाइनेंशियली और क्या होता है हर तरीके से स्ट्रांग बनाता है भाई। और ये चीज़ मैंने वहाँ पे जाके देखी कि लाइक जो इतना मतलब जिम विम करते हैं और जो भी बॉडी बिल्डर टाइप के लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से मैंने टास्क जब परफॉर्म करे तो मेरे को वो अपने जो देसी दूध दही घी की ताकत फील हुई। और जब आप ज़मीन से उठते हो तो आप मेंटली और फिज़िकली हर तरीके से मजबूत रहते हो। और मजबूती मुझे वहाँ फ़ील हुई जाके। और बाहर आने के बाद जब मैंने देखा कि लोगों ने वो चीज़ फ़ील करी, एक वीडियो थी जिसमें एक वो टास्क था रोप खींचने वाला। उसमें कई ऐसे जो लोग तगड़े तगड़े दिखते हैं वो नहीं वो झेल पा रहे थे। बट मैंने वो करा तो जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं उन लोगों ने भी वहाँ पे यही बोला कि भाई रचित भाई ने ये कैसे कर दिया, ये लोग तो कर ही नहीं पाए। तो वो भाई ताकत है भाई, वो बचपन से हार्ड गोडे मजबूत है। 50 कंटेस्टेंट्स के बीच अपने अलग पहचान बनाना कितना चैलेंजिंग था? कुछ चैलेंजिंग नहीं था भाई। इतने टाइम से जो हम काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वहाँ भी जीरो से स्टार्ट करके इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो उस चीज़ की आदत है कि मेहनत करके अपना नाम कैसे बनाना है। काम अच्छा करो नाम अच्छा अपने आप बन जाता है। तो उन 50 के लोगों के बीच भी मुश्किल कुछ नहीं था, बस यही था कि अपना अच्छा करो, फुल पावर परफॉर्म करो। और वो किया, अपने आप नाम बनता चला गया। जब नेहल ने आपको नॉमिनेट किया तो उस वक्त आपका जेन्युइन रिएक्शन क्या था? भाई उसने नॉमिनेट जब मेरे को किया तो लायन ने उससे पूछा कि रीज़न क्या है, तो उसने रीज़न दिए कि मेरा रचित से इंटरेक्शन नहीं हुआ है। चलो ठीक है, मेरे को एक्सेप्ट था। मैं नहीं समझता तू इंटरेक्शन के लायक होगी तो मैंने नहीं करा। सेकंड उसने बोला कि अ, ये हमारी पता नहीं, सेकंड रीज़न मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ही था कि बातचीत कम हुई है या जो भी है, मैं जानती नहीं हूँ टाइप। थर्ड उसने फिर ऐसा कुछ बोला था कि ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते हैं। तब मेरे को वो चीज़ ऐसे ट्रिगर हुई मगा बोल भी कौन रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते हैं, जो हर टास्क में बिदकती फिरती है इधर उधर जिससे कुछ हो नहीं पा रहा है। और देखा जाए जब तक ये बात हुई थी उससे पहले हर टास्क में मैंने तो भाई फुल परफॉर्म करा था और हर टास्क में जीता भी था। तो ये बात मेरे को ट्रिगर करी, मैंने यही पॉइंट उठाया, नेल को बोला मगा तू इस बेसिस पे मेरे को कैसे बोल सकती है। तो यही सब था भाई। बाकी देखो उसने जो भी बोला आगे चल के उसने फील भी करा, तभी फिर बार बार हमारी टीम में उसके बंदे आ भी रहे थे कि हमारी टीम से खेल लो भाई, आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हो। आप अपने गेम प्ले में ऑनेस्ट और डायरेक्ट कंपटीशन को हाईलाइट किया, तो क्या आपको लगता है कि रियलिटी शो जैसे फॉर्मेट में ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहती है? भाई मैं ये मानता हूँ रियलिटी शो का मतलब होता है कि आप रियल रहो। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं ऑनेस्ट ही दिखाऊंगा, सच्चाई ही दिखाऊंगा। मैं किसी शो को जीतने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि मेरी जनता मुझे बाहर भी देख रही है। तो मैं शो जीतने के बजाय सोचूंगा कि मैं अपनी ऑडियंस का दिल जीतूं। शो जीतना होगा जीत जाएंगे, नहीं जीतना होगा नहीं जीतेंगे, पर जो है वही रहेंगे भाई। जब आपने प्रिंस नरूला और करण पटेल को बैकस्टैबिंग के एक्यूजेशन लगाया, तो क्या वो किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट पर बेस्ड था? क्या वो अपने आपका आप वो मोमेंट डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहेंगे? प्रिंस नरूला का भाई क्या रहता है ना, लाइक अगर आप किसी को प्रोमिस कर रहे हो, किसी को आप अपनी ज़बान दे रहे हो तो उस चीज़ को निभाओ। वो हर चीज़ पे फ्लिप करता है आगे चल के, तो वो चीज़ गलत है। अब लेकिन वो लोग बोलते हैं कि यही तो गेम है, तो भाई वो उनका गेम है, वो हमारा गेम नहीं है।
हमने अगर किसी को वचन दिया है, कोई ज़बान दी है या प्रॉमिस दिया है, तो हम तो उसको निभाते हैं। फिर चाहे शो में हम कितना ही आगे जाए, एलिमिनेशन हो ना हो, वो अदर चीज़ है भाई। प्लस करण पटेल तो क्या बैक स्टेप करेगा, वो थोड़ा बेड से उठ के स्टेपिंग कर ले, वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए, क्योंकि वो शो में और कहीं तो दिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज करते दिखाया, सोते हुए दिखाया। हाँ, एक और जगह दिखाया बार बार माइक उतारना, वो दिखाया नहीं दिखाया मुझे पता नहीं, बट इंटरव्यूअर्स को पता है अगर माइक उतारना और लगाना उसका चल रहा था तो वही था उसका परफॉर्मेंस। आपका कहना था कि कुछ कंटेस्टेंट्स सामने से compete करने के बजाय कंस्पायर करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक मूव था या इनसिक्योरिटी का साइन थी? भाई जिसके पास कुछ करने को नहीं होता ना, वो फिर कुछ भी करता है और फिर बोलता है ये मेरा गेम प्ले है। करण पटेल के साथ जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, तो क्या वो सिर्फ गेम के लिए था या पर्सनल भी हो गया था? भाई मेरा तो गेम के लिए कुछ था ही नहीं, मेरा तो गेम के लिए था कि मैं अपना बढ़िया टास्क वास्क करूँ और आगे तक जाता रहूँ। सामने से मेरे को कोई गाली बकेगा तो भाई मैं तो आवाज़ अपनी उठाऊंगा ना, चाहे फिर वो करण पटेल हो या फिर उसके फादर हो। अगर आज प्रिंस नरूला करण पटेल आपके सामने बैठ जाए तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई। क्या कहना है ऐसे लोगों को। तो क्या आपको क्यों क्यों पसंद नहीं है उन लोग, क्या कुछ रीज़न नहीं है? भाई मेरा कोई पर्सनली किसी से कुछ भी नहीं है, देखो है ना, मैं शो से पहले किसी को जानता भी नहीं था, बट अंदर जाने के बाद अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे, गालियाँ बके, और शो से बाहर आने के बाद भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे पैसे दे दे के गालियाँ बकवा रहे हो, तो वो तो यार मेरे को क्या यार, आपको भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के क्या मुँह लगना और क्या मुँह लगाना। अगर आपको लगता है कि आप 2-3 हफ्ते और रुक जाते तो आप कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करते अपने, तो भाई अगर मैं और आगे तक जाता तो मेरे को मतलब थोड़ा ऐसा सुनने में आया आसपास से कि आगे और मस्त मस्त तगड़े तगड़े टास्क हुए थे, तो मैं वो मिस कर रहा हूँ, मैं उन तगड़े टास्क में होना चाहिए था। तो बस एक ये है कि काश मैं और बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस और दिखा पाता आगे। इस शो ने रचित रोजा को एक इंसान के तौर पे क्या सिखाया? एक इंसान के तौर पे मेरे को ये शो ने सिखाना चाहा कि आप फेक बनो रियलिटी शो के लिए, बट वो मैंने सीखना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं रियल रहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सीखने वाली चीज़ें बहुत थी, लाइक शो था मेरा फर्स्ट ये रियलिटी शो, तो इसमें किस तरीके से चीज़ें चलती है, क्या काम करती हैं क्या नहीं करती। बाहर आके एपिसोड भी जब मैंने देखे तो वहाँ से भी थोड़ा आइडिया मेरे को लगा कि क्या कैसे दिखता है क्या नहीं दिखता, तो थोड़ी वो चीज़ें मैंने सीखी। बट जो मैंने बोला कि फेकनेस सिखाने की बहुत कोशिश करी मेरे आसपास के लोगों ने मुझे, वो मैंने नहीं सीखनी चाहिए और ना मैं सीखूंगा आगे भी। भाई मैं जैसा हूँ मैं ऐसा ही रहूँगा। देखो 2 टाइम की रोटी सब खाते हैं, ठीक है, किसी शो को जीतने के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए कि तुम फेक पने में किसी को कुछ भी कर लो। तुम एक पल को किसी को दोस्त बोलो, फिर उसी की जाके तुम बुराइयां कर रहे हो, उसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो। तो ये तुम्हारी एक रियलिटी दिखाता है, और बाहर जब लोग तुम्हें देखते हैं तो फिर पता लगता है कि भाई ये क्या इंसान है, उसका ब्लड क्या है। लोग आपको एलविश यादव से भी कंपेयर करते हैं कि एलविश यादव 2.0 है, तो आप क्या? भाई मेरे को कौन कर रहा है भाई, क्या मतलब किस वे में करते हो तुम, मेरे को समझ ही नहीं आता। क्योंकि हमारे साइड भाई सब ऐसे ही बोलते हैं, तो आप एक ऐसे जज कर रहे हो कि इनकी बोली सेम है। अब अगर बम्बई के 10 लोग सेम बोले तो मैं क्या बोलूँ, बम्बैया बोले, ऐसा कुछ। आपके फैंस जो आपको कॉमेडी किंग मानते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज कुछ नहीं है भाई, बस मेरी एक ये दिल से बात है कि इतना सपोर्ट हमेशा किया है, और बिल्कुल ग्राउंड से जीरो से लेके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने चाहने वालों की वजह से पहुँचा हूँ। और एज़ अ फैमिली मेम्बर मैंने हमेशा अपने हर एक चाहने वाले को देखा है, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे। और जहाँ ज़रूरत होगी किसी भी मेरे समर्थक को मेरी, मैं हमेशा उनके लिए खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ। थैंक यू।